नमस्कार दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी किसी काम का रिजल्ट अच्छा आता है तो खुशी और रिजल्ट खराब आता है तो दुख, स्ट्रेस या गिल्ट। हम सब अपनी जिंदगी के इसी चक्र में जी रहे हैं। उम्मीद, निराशा, डर, तुलना और दबाव। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कार्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। काम को पूजा की तरह करो और मन को मुक्त कर दो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो मनुष्य को भीतर से बदल देती है। स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित कर्मयोग। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं बल्कि एक जीवन जीने का एक सही तरीका बताती है। स्वागत है आपका टर्निंग पेजेस में। यहाँ हम दुनिया की बेहतरीन किताबों को बिल्कुल आसान भाषा में कहानियों के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम सब अपने जीवन में लगातार कर्म करते रहते हैं, घर पर, काम पर, रिश्तों में और अपने भीतर भी। लेकिन क्या हमें पता है कि इन कर्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हम अपने जीवन को बदल सकते हैं सिर्फ अपने कर्म बदलकर? कर्मयोग यही सिखाता है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आखिर कर्मयोग होता क्या है? एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक किसान रहता था। हर सुबह उठकर खेत में जाता, खेत जोतता, खेत में मेहनत करता और शाम को वापस आता। लोग पूछते थे, तुम इतना काम कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हें थकान नहीं होती? किसान मुस्कुरा कर कहता, मैं काम भगवान को समर्पित करता हूँ, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, कर्म वो है जो आपके मन को भीतर से घटता है। एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, यदि सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, पर उसके फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं। कल्पना कीजिए, आप मिट्टी में एक बीज बोते हैं, पानी देते हैं, धूप ऊपर से मिलती है, पर बीज कब फूटेगा ये आप तय नहीं करते। यही कर्मयोग की पहली सीख है। कर्म हमारा है लेकिन परिणाम का नियंत्रण हमारा नहीं। इसका मतलब है, जो काम आपके सामने है उसे दिल से करो, रिजल्ट का बोझ मत उठाओ। दूसरों की मदद करने का मन विकसित करो और अपनी इच्छाओं को सीमित करो। स्वामी जी कहते हैं, सेल्फलेस वर्क इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप। एक्शन इज यूअर्स बट रिएक्शन इज नॉट। लेकिन समस्या ये है कि हम रिएक्शन यानी फल की इतनी उम्मीदें रखते हैं कि काम करने की खुशी ही खत्म हो जाती है। एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक लड़की है, अनुष्का। वो काफी टैलेंटेड है, मेहनत भी करती है, लेकिन उसकी सारी खुशी इस बात पर निर्भर है कि इस बार उसे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। अगर मिला तो खुश, अगर नहीं मिला तो वो टूट जाएगी। कर्मयोगा हमें यही सिखाता है कि काम को प्राथमिकता दो, परिणाम को नहीं, क्योंकि परिणाम कई कारकों से तय होता है। आपकी किस्मत, वो समय, वो माहौल, दूसरों की मेहनत या फिर अवसर। लेकिन काम सिर्फ आपका होता है। एक अध्यापिका थी। 20 वर्षों तक उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया। न कोई पुरस्कार की इच्छा, न किसी की प्रशंसा का लोभ। एक दिन एक पुराना छात्र उनके सामने आया और बोला, मैडम, मेरी सफलता का कारण आप है। अध्यापिका की आंखें भर आई, लेकिन उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं रखी थी। यही है निष्काम कर्म, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा का किया हुआ कार्य। स्वामी जी कहते हैं, अपेक्षा जितनी कम होगी, बंधन उतने ही कम होंगे। स्वामी विवेकानंद एक कहानी बताते हैं। एक राजा ने अपने 2 नौकरों को एक एक बगीचा बनाने को कहा। पहला नौकर मेहनत करता रहा, लेकिन मन में हर समय डर था, अगर राजा को मेरा बगीचा पसंद नहीं आया तो। वो हर समय तनाव में रहता, दूसरे से तुलना करता रहता। और दूसरा नौकर शांति से काम करता, पेड़ों और फूलों की सेवा करता। उसका भाव होता था कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, फल राजा के हाथ में है। और अंत में क्या हुआ? दोनों ने काम किया, लेकिन दूसरा नौकर खुश भी था और सफल भी था। यही कर्मयोग की शक्ति है। जब आप निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध स्पष्ट निर्णय लेता है, और स्पष्ट निर्णय आपको सफलता की ओर ले जाता है। क्योंकि जब हम फल की चिंता में पड़ जाते हैं, तब हमारा मन अस्थिर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताइए कि अगली पुस्तक आप कौन सी चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारा संघर्ष बाहरी नहीं है, 90% लड़ाई हमारे मन के अंदर चल रही होती है। एक विद्यार्थी पढ़ने बैठता है, लेकिन उसका मन
स्क्रॉल करो, सोशल मीडिया देख लो या फिर बाद में पढ़ लो, ऐसे विचार आते रहते हैं। मन एक बंदर की तरह भटकता रहता है, कूदता रहता है। कर्मयोग का तीसरा सिद्धांत है, पहले अपने मन को कंट्रोल में लाओ, काम पर फोकस करो, तभी होगा जब मन शांत होगा। विवेकानंद बताते हैं रोज 10 मिनट का मेडिटेशन करो, अपने काम की लिस्ट बनाओ, एक समय में एक ही काम करो और ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। यही मन को जीतने के सही तरीके हैं। और सबसे बड़ी बात, वीक थॉट्स क्रिएट वीक एक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग थॉट्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग एक्शंस। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एवरी ड्यूटी इज होली। चाहे आप घर संभाल रहे हो, बच्चा पढ़ा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, अपनी माँ की सेवा कर रहे हो या समाज के लिए कुछ भी कर रहे हो, हर काम एक पूजा है अगर आप उसे शुद्ध मन से करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, एक बार विवेकानंद एक सफाई कर्मचारी से मिले। कर्मचारी ने बड़ी निष्ठा से सड़क साफ की। विवेकानंद जी ने कहा, तुम्हारा ये काम मंदिर की पूजा करने से कम नहीं है, यह है कर्मयोग का असली रूप। अपने काम को पूजा बना दो, काम में ही ईश्वर का दर्शन करो। एक बार 3 मजदूर मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहे थे। किसी ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो पहला बोलता है, रोजी रोटी चला रहा हूँ। दूसरा बोलता है, मंदिर के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। और तीसरा बोलता है, मैं भगवान के लिए घर बना रहा हूँ। काम वही था, पर सोच ने तीनों की दुनिया बदल दी। हम सबके अंदर 2 आवाजें होती है, पहली, मुझे क्या मिलेगा, दूसरी, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। पहली आवाज ईगो है, दूसरी आवाज हमारी आत्मा की आवाज होती है। विवेकानंद कहते हैं, द मोर अनसेल्फिश यू बिकम, द स्ट्रॉन्गर यू बिकम। एक बूढ़ा आदमी रोज पार्क में जाकर पानी की टंकी भर देता था। लोग पूछते, क्यों इतना मेहनत करते हो? वो हंसकर कहता, ये काम मुझे आनंद देता है, इसी से कुछ नहीं चाहिए। स्वार्थ सीमित खुशी देता है, पर परमार्थ अनंत संतोष देता है। कर्मयोग ने भी यही सिखाया है। स्वामी जी कहते हैं, डोंट बी अफ्रेड, फियर इज द ग्रेटेस्ट सिन। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यह हमारी क्षमता को खत्म कर देता है। रिजल्ट का डर, हार का डर, लोग क्या कहेंगे ये डर, भविष्य का डर। लेकिन कर्मयोग कहता है, डर से नहीं, कर्तव्य से चलो। एक डॉक्टर जो बिना थके सेवा करता है, वो इसलिए नहीं कि उसे पैसे मिलेंगे, वो इसलिए करता है कि उसका धर्म है सेवा करना। जब कर्तव्य केंद्र बन जाता है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जो काम से भागता है वो दुख को बुलाता है। एक युवक हमेशा शिकायत करता था कि मेरा काम ही अच्छा नहीं है, मेरे साथ काम करने वाले लोग भी अच्छे नहीं हैं, मुझे ये जीवन ही अच्छा नहीं लगता। वो स्वामी जी के प्रवचन में पहुंचा। स्वामी जी ने कहा, काम से मत भागो, काम को समझो और काम में मन लगाओ, काम अपना हो जाएगा। और सच में धीरे धीरे वह बदला और उसी काम को उसने अपना पैशन बना लिया। स्वामी जी आगे कहते हैं, ईगो इज द वॉल बिटवीन यू एंड ट्रूथ। हम सोचते हैं आई एम डूइंग, मेरे कारण हुआ, तभी दुख शुरू होता है। लेकिन कर्मयोग सिखाता है, काम करो, ईगो हटाओ और सब काम को ब्रह्मांड को समर्पित करो, खुद को केवल माध्यम समझो। एक माली हर सुबह फूल तोड़कर मंदिर ले जाता, लोग उसकी तारीफ करते। एक दिन उसने कहा, मैं कुछ नहीं करता, ये सब प्रकृति का काम है, मैं सिर्फ फूल उठाता हूँ। यही भावना ईगो को मिटाती है। कर्मयोग का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। स्वामी जी कहते हैं, मैं करता हूँ ये अहंकार है और ईश्वर करवा रहे हैं ये विवेक है। जब मन में मैं भर जाता है तब तनाव, ईर्ष्या और दुख बढ़ता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम केवल एक साधन है, कार्य किसी उच्च शक्ति द्वारा हो रहा है, तब हमारा मन शांत हो जाता है। स्वामी जी आगे बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं, जस्ट एज लोटस ग्रोज इन वाटर बट इज अनटच्ड बाय इट, लर्न टू लिव इन वर्ल्ड बट स्टे अबव इट। मतलब दुनिया में रहो, काम करो, सफलता असफलता दोनों को एक समान देखो, अपने मन को किसी भी परिणाम का गुलाम मत बनाओ। यही जीवन की स्वतंत्रता है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, योग का अर्थ है मन, शरीर और क्रिया का एक हो जाना। स्वामी जी कहते हैं, जो काम पूरे ध्यान और ईमानदारी से किया जाए वही कर्मयोग बन जाता है। चाहे चाय बनाना हो, कपड़े धोना हो, कार्यालय का काम हो या किसी की मदद करना, अगर आप उसे पूरे मन से करें तो हर क्रिया योग बन जाती है। तो अगर आपने ये कर्मयोग समझ लिया तो आपने जिंदगी का असली रहस्य समझ लिया, क्योंकि जीवन का अर्थ यही है, सही काम करना, सही नियत से करना और फल की चिंता छोड़ देना।
काम खत्म होते ही मन हल्का हो जाता है और असली सुख यही। तो आज से ही कोशिश कीजिए, काम को पूजा समझिए, हर काम निस्वार्थ भाव से करे, रिजल्ट पर नहीं कर्तव्य पर ध्यान दे, मन को स्थिर रखे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का संदेश जितना फैलता है उतना ही समाज बेहतर बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली बुक के साथ। धन्यवाद।